आपसे बात का आगाज करते हैं। ये बता दें, लाहौर में आज जो बैठक हुई है, क्या चाह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से जो अभी तक पूरा नहीं हो रहा पंजाब में? शुक्रिया आदर। देखिए, बुनियादी मसला ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो चूँकि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत को उन्होंने सपोर्ट किया, जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। अब पंजाब के अंदर उन्हें अकोमोडेट किया जाए, पंजाब के अंदर उन्हें स्पेस दी जाए। और पंजाब में स्पेस का मामला ये है कि न सिर्फ डेवलपमेंट के फ़ंड्स दिए जाएँ, बल्कि जो ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब है वहाँ पर ट्रांसफ़र जो पोस्टिंग है तैनाती अफसरान की, वो पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी के साथ हों। अब पंजाब हुकूमत जो है वो मरीम नवाज़ साहबा की क़ियादत में वो ये कोशिश कर रही है कि अब इस बार जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग अरकान असम्बली की बजाय जो बेरे किसी उनको एडवाइस कर रही है उसके मुताबिक हों। और आपने देखा होगा ज़्यादातर पोस्टिंग्स जो हैं उससे अपने अरकान असम्बली को, मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों को भी दूर रखा गया है। अब पीपल्स पार्टी के लिए ये काबिल कबूल नहीं है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जिन हलकों से वो जीते हैं या जहाँ पे उनके मजबूत उम्मीदवार हैं वहाँ पे कम से कम उन्हें पावर शेयरिंग के मुताबिक उनको सपोर्ट मिले, उनको डेवलपमेंट फ़ंड में जो है प्रॉपर हिस्सा मिले और साथ ही साथ अफसरान उनकी मर्ज़ी में हों। अब मुल्तान शहर में देखिए, जहाँ यूसुफ ज़ा गिलानी साहब अपनी नशिस्तें भी जीते हैं, वहाँ पे अगर वो अफसरान होंगे जिनके बारे में पीपल्स पार्टी को ये शिकायत हैं कि भाई हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं होते, तो ये बुनियादी मसला ये है। इसके अलावा कोई ऐसी कोई नज़रियाती लड़ाई नहीं है, ना पीपल्स पार्टी के माबैन ना मुस्लिम लीग नवाज़ के माबैन। ये अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान की सियासत जब इत्तेहाद बनते हैं, इत्तेहादों में पार्टियाँ अपने सियासी मफादात पेश नज़र रखती हैं और उन मफादात के बुनियाद पर ही वो इत्तेहाद भी करती हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई ज़्यादा देर लड़ाई चलने वाली है नहीं। ये ऐसे नशिस्तें होंगी, उसमें फिर मामला कुछ सेटल हो जाएंगे। लेकिन कई माह गुजर गए हैं इस पूरे मामले को, ताहाल ये चीज़ें सेट क्यों नहीं हो पा रही? इस पर मतलब देखते हैं बयानबाजी भी हो रही होती है। बल्कि मुल्तान का भी आपने तस्करा किया, वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, एक MPA को वहाँ उसका हेड लगा दिया, यूसुफ ज़ा गिलानी जो चेयरमैन सेनेट थे उनका मेंबर बना दिया गया। इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। देखें, यही मसला है पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी चाहती है अगर आप अपने अरकान असम्बली को इंचार्ज लगा रहे हैं, जैसे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पहले कुछ MPAs की जिम्मेदारी लगा दी गई पंजाब में कि ये इन अस्पतालों की निगरानी करेंगे। उस पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर से भी बड़ी रिजल्टमेंट आई, जिसके बाद पंजाब के सेक्रेटरी हेल्थ के साथ जो है वो पंजाब हुकूमत के इख्तलाफात हुए और फिर उनको जाना पड़ा। एक्चुअली मसला ये है, सियासतदान ये समझते हैं कि ये तमाम इदारे, पुलिस हो, हॉस्पिटल्स हों और जो नीचे इंतज़ामी अमूर हैं, ये अरकान असम्बली के पास हों। पीपल्स पार्टी चाहती है अगर ये स्पेस PMLN को मिलती है तो फिर हमें क्यों ना मिले। तो पीपल्स पार्टी उन हलकों में जहां उनके लोग जीते हुए हैं वहां अपने लोग लगवाने में मुझे लगता है कामयाब हो जाएगी। ठीक है खावर खुमन साहब, हम देख रहे हैं कि ये भी हिस्ट्री है कि 10 सीटों के साथ CM भी बन जाता है। इनकी तो 14 सीटें हैं, लेकिन कुछ अभी तक मिल नहीं रहा उस तरह से पीपल्स पार्टी को पंजाब में। देखिए, मैं ये सुन के मलक साहब की ये जो इन्फॉर्मेशन है, मैं तो हैरान परेशान इस बात पे हो रहा हूँ कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? पोस्टिंग ट्रांसफर्स है। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है आपका IMF के साथ डील फंसी हुई है। आप मतलब बड़ा बेयरली सर्वाइव कर रहे हैं, आपको $26 बिलियन डॉलर आपने वापस करने हैं, वो मसाइल हैं। आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा वहाँ पे कच्चे के इलाके में जो कि सिंध और पंजाब का बॉर्डर है, बलूचिस्तान मिल के साथ बड़ा मैं अच्छा होता आज ये मुलाकात होती। उसके बाद जो वहाँ से प्रेस रिलीज निकलती जो निकली है, मुझे नहीं पता उसके ऊपर क्या लिखा है, उसमें ये बताया जाता है कि पंजाब और सिंध के चीफ मिनिस्टर साहिबान जो हैं उन्होंने ये इरादा किया है कि हम मिल के अब ये जो कच्चे के पक्के डाकू वहाँ पे बैठे हुए हैं उनका हम पक्का पक्का इलाज कर लेंगे। बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, हमारी मुल्क की सियासत की कि दौर कौन सा चल रहा है। मुल्क के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी बेचारे नौजवानों को है कि आपने उनका इंटरनेट बंद कर दिया है। उसके ऊपर हमारे नौजवान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारी नौजवान चीफ मिनिस्टर साहिबा वो सामने आती कि ये आप क्या कर रहे हैं मुल्क के नौजवानों के साथ। उसके ऊपर कोई एमरजेंसी मीटिंग होती। मीटिंग किस बात पे हो रही है कि मुझे फलाना DPO चाहिए, मुझे तहसीलदार चाहिए, मुझे फलाना पटवारी चाहिए। ये हमारी बड़ी सियासी जमातों की, पुरानी सियासी जमातों की और सबसे बड़ी सो कॉल्ड जमहूरी सियासी जमातों की ये हालत है। देखें, असल खबर क्या है? खबर ये है कि जो यहाँ पे सेंटर में बेचारे हमारे मोहतरम चीफ एग्जीक्यूटिव जो है हमारे शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि वो अभी भी अपने आप को हैं तो प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन ही इज एक्टिंग लाइक ए चीफ मिनिस्टर पंजाब, क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा वक्त वो तो बड़े मियां साहब भी पंजाब में जाके इजलासों की अच्छा, अब उनके सर के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी डाली गई हुई है। वो ये है कि कुछ कोई पैकेज पास करवाना है आपने नेशनल असम्बली से, जो कि इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है कमिंग वीक के अंदर,
कुछ जुडिशल रिफॉर्म्स मुतनाज़ा अभी तक जो एलिजिबली हमारे सामने आ रही वो करवानी है। उसके ऊपर 2 दिन पहले जो खबर आई थी, यहाँ प्रेसिडेंसी के अंदर मुलाकात भी हुई थी जी। उसमें तारड़ साहब भी बैठे थे, हमारे लॉ मिनिस्टर, उसके ऊपर बातचीत हो रही है। बस ये दिखावे के लिए हमें यह है कि हम ये चाहिए, बाकी अंदर खाने ये जो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोनों के इस बात का इल्म है कि फॉर द टाइम बीइंग जो मिलता है कुछ ले लें,